चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये डिवेंचर का 5वां लेक्चर शूट हो रहा है, ठीक है। 4 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है चैनल में। प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया गया है। जो छात्र पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है वो जाकर के उन चारों लेक्चर को बारी बारी से आराम से देखे ताकि उसको एक कंसेप्ट के साथ चलना आ जाए, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में भी मैं लिंक लगा दूंगा उन सारे लेक्चर का, जिससे आपको सहूलियत होगा। तो मैं 2-4 मिनट में मैं हाइलाइट्स बताता हूं कि पिछला लेक्चर में मैंने क्या बताया। पिछला लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका ये मतलब होता है, सिंपल सा मैंने आसान भाषा में बताया था कि मैंने सामान लिया है, मैंने एसेट लिया है और उसके बदले में मैंने पैसा नहीं दिया है, मैं सामान ही प्रिफर कर रहा हूं। मतलब इसको बार्टर सिस्टम भी आप समझ सकते हैं कि एसेट के बदले मैंने कुछ सामान ही इन कंसिडरेशन इन समथिंग रिटर्न ऑफ मैं कुछ सामान ही दे रहा हूं, ठीक बात है, मैं नगद नहीं दे रहा हूं। तो इस केस में एसेट लिया है और एसेट के बदले, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसे समझ लो कि मैंने सपोज करो किसी राशन दुकान से 10,000 का राशन उठा लिया, ठीक बात है। अब उस राशन वाले को मैं नगद नहीं दे रहा हूं, उस राशन वाले को मैं बोल रहा हूं कि ऐसा है कि मेरा जींस का दुकान है, कपड़ों का दुकान है, आप आओ, पूरी फैमिली आओ हमारे दुकान में और जितना मैंने राशन लिया है उधारी में उतने का आप जींस ले आओ, मतलब कपड़ा ले जाओ जो तुम्हारी पसंद का है। तो मैंने सामान लिया बट सामान के बदले मैंने नगद नहीं दिया, मैं सामान के बदले सामान ही दे रहा हूं। इसीलिए उस कंसेप्ट को बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले में जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो गुड्स ऑफर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पिछला क्लास में हमने कंसेप्ट बताया था इसका। आज इस लेक्चर को हम शूट कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, ठीक बात है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में मैंने बताया था 2 केस होता है। एक होता है परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक बात है, कि चलता फिरता बिजनेस को हमने खरीद लिया, ठीक है, और खरीदा है सस्ता में कि महंगा में, ये देखने वाली बात है। और दूसरा होता है कि मैंने एसेट खरीदा है और उसके बदले में मैं डिवेंचर दे रहा हूं। तो यहां भी वही होगा, मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया है, तो बिजनेस खरीद लिया है तो कुछ पैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ डिवेंचर भी दे सकते हैं, ये देखने वाली बात है। ये तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक बात है। तो चलिए अभी मैं साइड हटता हूं, आपके अभी स्क्रीन पे आएगा एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आते साथ ही आप वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा है आप करो, ठीक बात है। अभी मैं साइड हटता हूं, अभी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब ध्यान से देखो, जो छात्र इस वीडियो को देख रहा है एकदम ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा शेयर कर देना ताकि उन छात्र छात्राओं तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसका उनको बहुत जरूरत है। एग्जाम आने वाला है, ठीक बात है, मई में एग्जाम है, ठीक बात है, ये मार्च लास्ट हो रहा है, 1 महीना आपके पास अप्रैल बचा है, इसलिए पूरा जी जान झोंक दो, पूरा फुल एनर्जी के साथ लगो आप, है ना। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट चाहिए और कंसेप्ट आपके पास क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बना पाओगे। तो चलो मैं बैक टू इस क्वेश्चन में आता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इसका 2 हिस्सा कर दूंगा, ठीक है। एक में मैं आपके सामने वर्किंग नोट डिस्कस कर दूंगा और एक में मैं बताऊंगा जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। जो खरीदने वाला है उसके बुक्स में जर्नल एंट्री होता है, ठीक बात है। तो वर्किंग नोट बहुत अहम है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखें, है ना। अब आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करता हूं आप सभी उसके साथ रहें,
क्वेश्चन है गुंजन लिमिटेड, जहां जहां मैं रुकूंगा आपको मेन बात बताने का कोशिश करूंगा, आप वहां रुकना, नोट भी करते जाना, ठीक है। तो गुंजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। तो यहां पे सीखने वाली बात यह है कि गुंजन लिमिटेड मतलब जी लिमिटेड, गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड मतलब वी लिमिटेड का बिजनेस को खरीद लिया है। तो ये हो गया परचेजर, ये हो गया सेलर। सेलर को वेंडर भी बोलते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 12 में तो इसका एक झलक पेश किया गया है ना। वैसे देखा जाए तो ये ग्रेजुएशन में या चार्टेड अकाउंटेंट में या सीएस में या आईसीडब्ल्यू में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका नाम है अमालगनेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सब आता है, ठीक है ना। आप समझो कि चलो जी लिमिटेड ने वी लिमिटेड को खरीद लिया, तो जी लिमिटेड में चलो एक और बढ़ोतरी हो गया, वो ऐड हो गया, उसमें कुछ चीजें एसेट लायबिलिटी ऐड हो गया। लेकिन वी लिमिटेड का क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, वी लिमिटेड का इसका तो बिजनेस खत्म हो गया ना, बिजनेस खत्म हो गया ना। तो अभी उतना बात मैं बता नहीं सकता। हालांकि इस चीज को AS 14 डील करता है, AS 14 डील करता है अमालगनेशन को। ये सब बात अभी ग्रेजुएशन का भी मैं क्लास लेता है ना तो आपको बता देता, या सीए का आपको क्लास लेता तो मैं आपको बता देता। AS 14 बोलता है कि AS 14 वहां अप्लाई होता है जहां कम से कम एक कंपनी बंद हो जाए। तो देख लो, जी लिमिटेड अगर वी लिमिटेड को खरीद ले रहा है तो वी लिमिटेड बंद हो गया ना भाई, चलो खत्म हो गया, तो वहां AS 14 अट्रैक्ट हो गया, तो इसका बिजनेस बंद हो गया है ना। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया, उसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज भी होता है ना। तो हालांकि यहां पे उतना पढ़ना नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बात कर पाऊंगा, बस आपको झलक दे रहा हूं कि इस केस में जो खरीद रहा है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, वो ही चीज पढ़ना है डिवेंचर में खासकर, ठीक है। तो चलो, उसके बाद मैंने बताया था सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको निकालना है फाइंड आउट नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला हो गया NA, नेट एसेट। अब एसेट में जितना भी चीज है आप लिख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं। गुंजन लिमिटेड परचेस रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 लाख। गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड से उसका बिजनेस 25 लाख में खरीद लिया। 25 लाख को बोलते हैं पीसी। पीसी क्या है, सौदे की राशि, सौदे की राशि मतलब इतने में सौदा तय हो गया। जी लिमिटेड वी लिमिटेड को 25 लाख में खरीद लिया। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, खरीद लिया मतलब क्या, उसका कंपनी में क्या है, कुछ नहीं है, बैलेंस शीट है। कंपनी में कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट में क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी है। तो एसेट में से लायबिलिटी घटा के हम नेट एसेट निकालते हैं, क्योंकि हम लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं। आप समझो, जी लिमिटेड अगर वी लिमिटेड को खरीद लेगा, आप ऐसे समझ लो कि क्यों घटाते हैं। जी लिमिटेड अगर वी लिमिटेड खरीद लेगा तो चलो एसेट तो है, ठीक है, एसेट का पैसा किसी को देना नहीं होता है, लेकिन लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है, अगर वी लिमिटेड के पास वो लायबिलिटी आएगा तो वी लिमिटेड पता है क्या बोल देगा कि नहीं, अब हमारा मालिक चेंज हो गया है, वी लिमिटेड को जी लिमिटेड खरीद लिया है, तो तुम जाके जी लिमिटेड का दरवाजा खटखटाओ, वहां पैसे मांगो। तो हम उस चीज के लिए पैसे काट रहे हैं कि भैया जब हमको तुम्हारा कंपनी का लायबिलिटी को चुकाना ही है तो इसका पैसा हम माइनस करके बोली लगाएंगे। ये होता है मेन कंसेप्ट, ठीक बात है। इसीलिए लायबिलिटी को हम चुका देते हैं, अरे तुम्हारा कल लायबिलिटी था, आज मेरा लायबिलिटी है, देना तो है ही है, इसीलिए हम घटा देते हैं। और इस नेट एसेट को पीसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका भी नोट्स मैंने आपको बता दिया था। तो क्या क्या एसेट है देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर है आपका प्लांट एंड मशीनरी, फिर है आपका पेटेंट, फिर है आपका सन्ड्री डेटर। थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, रुको थोड़ा नीचे कर देते हैं। NA मतलब नेट एसेट। आराम से बोर्ड पे गड़ाए रखना, एकदम निगाहें। उसके बाद है स्टॉक, ठीक बात है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख, पेटेंट है 40,000, सन्ड्री डेटर है 7 लाख,
स्टॉक है 5 लाख और क्रेडिटर है 1,20,000, ये घटेगा। ये टोटल एक भाषा में एसेट हो गया, आप ऐसे समझ लो सब कुछ। ठीक बात है। तो आप ऐसे समझ लो कि गुंजन लिमिटेड जब वृंदावन लिमिटेड को खरीदेगा तो उसका एसेट उसके पास आएगा, तो उसका भी एसेट बढ़ेगा ही। सपोज करो गुंजन लिमिटेड वृंदावन लिमिटेड का ये सब एसेट खरीद लिया, तो अब ये सब एसेट गुंजन लिमिटेड में ऐड हो जाएगा, उसके बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा, तो उसका बढ़ेगा ना भाई। उसका एसेट था कल, आज वो मेरा एसेट हो गया, तो बढ़ेगा ही ना। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं। ठीक है, चलो तो ऐड कर लो 9 8 17 और 12, 17 और 12 हो गया 7 दोनों 29,40,000। 29,40,000 में घटेगा आपका 1,20,000, तो हो जाएगा 28,20,000। ये जो पूरा एसेट है आ रहा है आपका 29,40,000। 29,40,000 में लायबिलिटी 1,20,000 घट गया, तो आएगा 28,20,000। आप ऐसे समझ लो 28,20,000 हो गया नेट एसेट, मतलब कंपनी का रियल औकात। अब इस औकात से ज्यादा पैसे देंगे तो कंपनी हमने महंगा खरीदा है, और इस औकात से हम कम में हम पैसा देंगे कंपनी को खरीदेंगे तो हमने कंपनी को सस्ते में खरीद लिया है, और औकात के बराबर देंगे तो ना सस्ता ना महंगा। देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 25 लाख में सौदा तय हुआ है। तो सोचो नेट एसेट मतलब होता है कंपनी का औकात। एक बात में आप समझ लो, कंपनी का औकात, कंपनी का औकात। तो कंपनी का औकात 28,20,000 का है, और तुमने 25 लाख में सौदा डन कर दिया है। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था, मैं लिख देता हूं, अगर पीसी बड़ा होगा नेट एसेट से तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व होगा। ये सब बात मैंने आपको शेयर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो 28,20,000 का कंपनी आपने 25 लाख में फरिया लिया, तो 3,20,000 कम में सौदा तय कर लिया, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो देख लो एक ब्रीफिंग आपका हो गया, मतलब क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म हो गया, समझ लो। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसी चीज को हम एंट्री करेंगे। परचेजर यहां कौन है, गुंजन लिमिटेड। गुंजन लिमिटेड के नजरिए में, गुंजन लिमिटेड के बुक्स में एंट्री होगा, तो ये एसेट इसके पास आएगा तो इसका बढ़ेगा ही, और हमको पता है एसेट डेबिट से बढ़ता है, तो लाइन से ही सब एसेट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सब एसेट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट डेबिट से बढ़ता है और उसका बैलेंस डेबिट ही होता है। डेबिट कर दो एकदम लाइन से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, पेटेंट अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। लिख देता हूं 9 लाख, 8,40,000, 7 लाख, 5 लाख। ठीक बात है। सारे एसेट डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहां है टू सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000। ठीक बात है। मतलब ये जो आप स्टेप नंबर 1 में हम एंट्रीज किए, ये सॉरी वर्किंग किए हैं, इसी वर्किंग को एंट्री में डाल देना है। ठीक बात है। उसके बाद जी लिमिटेड, अगर वृंदावन लिमिटेड से अगर उसका कंपनी खरीदा है तो इसके नजर में वी लिमिटेड क्रेडिटर होगा, क्योंकि उसको कंपनी खरीदा तो उसको पैसा देना होगा ना। देना मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्रेडिट ही होता है। तो वी लिमिटेड को भी वो क्रेडिट साइड लिखेगा, टू वृंदावन लिमिटेड। और यहां पे मैंने आपको हर बार बताया पीसी अमाउंट लिखना है। कितने में सौदा तय हुआ था, 25 लाख में। ठीक बात है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट अगर टैली करना चाहिए, करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में कम है अभी। तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,20,000। नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। अब देखो एक बॉक्स में घेरना चाह रहा हूं आपको ताकि कुछ समझा सकूं। ये देखो अब ये पीसी को मैं बॉक्स में डाल रहा हूं।
अब ये पीसी 25 लाख को वो कैसे कैसे देगा, इसके बारे में क्वेश्चन बताएगा। इसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। ठीक बात है। यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 2, पीसी डिस्चार्ज। तो पीसी है 25 लाख, इस 25 लाख को कैसे कैसे देना है उसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। आगे बोलता है पेबल 4 लाख बाई चेक। इस 25 लाख में 4 लाख वो चेक से भुगतान करेगा। और बोलता है बैलेंस कितना बच गया, 25 में से 4 गया तो 21 लाख। 21 लाख का वो क्या देगा, 8% डिवेंचर देगा। कैसे देगा, एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। दो ऑप्शन है। तो 4 लाख का वो चेक दे देगा, मतलब बैंक से आपको ये चेक काट के देगा, बैंक में आप डालिए और अपना अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा एंट्री नंबर सेकेंड, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वी लिमिटेड क्यों डेबिट हुआ है कि जब हम लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस होता है, घटता है, और लायबिलिटी डेबिट साइड से घटता है, इसलिए उसको हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। ऊपर वाले को डेबिट और नीचे वाले को क्रेडिट बोलते हैं। तो 4 लाख का चेक काट के दे दिया, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड। यहां तक ठीक है। अब एक और अहम एंट्री रह गया है, उस चीज को मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊं, ठीक है। वो एंट्री आप एक काम करो, ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं चाहता हूं आपको बहुत बढ़िया से मैं समझाऊं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुरंत आता हूं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद देखता हूं मैं कहां पे जगह एडजस्ट करता हूं। आप फिलहाल इतना का स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एंट्री जो डिवेंचर का जो मेन है कंसिडरेशन अदर देन कैश का, उसको समझाने के लिए पूरा जी तोड़ आपके सामने मेहनत करेंगे, ठीक बात है। और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका जगह बनाते हैं, है ना। देखिए, इसको यहां रहने देते हैं, थोड़ा सा बस ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, काम हो जाएगा अपन लोग का। चलिए, अब एक एंट्री बचा हुआ, उस एंट्री को हम यहां लिख देते हैं और वर्किंग भी इधर ही कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री नंबर 3 हम यहां लिख रहे हैं, आप ध्यान से देख लेना। यहां पे चूंकि नीचे जगह नहीं है, शायद कैमरे में पूरा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा, इसलिए एंट्री नंबर 3 इधर देख लीजिए। एंट्री विल बी वी बड़े यार, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, कितना दिया है, 8% डिवेंचर, ठीक है, और प्रीमियम पे दिया है। अब इस चीज को समझने के लिए देखो, मैं एरो देकर के आपके लिए वर्किंग करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्किंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है। शायद ये दोनों लेक्चर इसी के लिए शूट हो रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को देखो क्या मतलब बनता है। अब हम चलो 4 लाख का हम चेक दे दिए, बट बाकी 21 लाख का हम सामान दे रहे हैं। आप ऐसे आप समझो, आप एक एग्जांपल से समझ लो वर्किंग, तब आपको समझ में आएगा। मान लो आपने 4000 का राशन खाया। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आप राशन के दुकान से आपने राशन खा लिया। अब राशन वाले को आप बोल रहे हो कि मेरे कपड़े का दुकान है, मैं नगद तो नहीं दे रहा, आप आओ मेरे दुकान में आओ, कपड़ा लो और जाओ। वो दुकान वाला बोला ठीक है मैं आता हूं। तो देखो, अब हमको निकालना है, अब वो आ गया, समझ कर लो कि अब वो आ गया मेरे दुकान में, बोला भैया 4000 का राशन खा के गया था ना, अब हमको जींस लेना है,
बोला ठीक है, पसंद कर लो। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ जींस। सपोज करो मैंने इसको बता दिया कि ये 1000 का जींस है, ये 1200 का जींस है, ये 1500 का है, उसने 1000 का जींस का रेट पसंद किया, तो मैं उसको बोलूंगा कि देखिए भैया कि 4000 मुझे आपको देना है, तो ऊपर में लिखा जाता है जो अमाउंट देना है। देखो शॉर्टकट हाथों हाथ बना रहा हूं, जो अमाउंट देना है ऊपर, और नीचे जो वो लिखाता है जो उसके बदले में मैं दे रहा हूं। तो नीचे में क्या दे रहा हूं, उसके बदले में जींस। तो जींस का रेट क्या है, 1000। जींस का रेट 1000 है, तो जो अमाउंट देना है वो ऊपर और उसके बदले में जो हम दे रहे हैं वो नीचे। तो उसको हम बोलेंगे कि 4000 बाकी है, जो तुम पसंद कर रहे हो 1000 का रेट का जींस है, तो 1000 को भागा देंगे 4 से, 4000 से, तो आएगा 4 जींस। तो देखो नंबर ऑफ जींस कितना निकल गया, 4 जींस। उसको हम बोलेंगे देखो बाबू 1000 का जींस आप पसंद किए हैं, 4 जींस आप ले सकते हैं। 4 जींस लीजिएगा तो 4000 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 4000 का ही हम राशन खाए थे। ठीक बात है। तो इसी तरह हमको यहां नंबर ऑफ जींस निकाल के आपको दिखाया। अब हमको यहां पे निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो चलिए अब इसी के तर्ज पे हम निकाल के आपको दिखा देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या शॉर्टकट बनाए थे, जो अमाउंट देना है ऊपर, यहां पे कितना अमाउंट देना है देख लो 21 लाख, तो ऊपर ठीक बात है। अब उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, जो आप उसके बदले में दे रहे हैं, जो सामान दे रहे हैं, जो वस्तु दे रहे हैं, जो चीज दे रहे हैं वो नीचे, उसके बदले में उसके बदले में हम डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर नीचे लिखेंगे। बट अब हमको यहां पे यही चीज देखना है कि हम डिवेंचर जो दे रहे हैं डिवाइडेड बाय डिवेंचर, तो डिवेंचर कैसे दे रहे हैं, इसके में 3 केस है ना। कैसे दे रहे हैं, एट पार दे रहे हैं, एट प्रीमियम दे रहे हैं, या एट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस केस में एट प्रीमियम है। तो एट प्रीमियम का भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोगों को, थोड़ा सा और जगह लेंगे यहां पे। अब अगर एट प्रीमियम पे है तो फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस SPR, इसको लेकर के हम डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, एट पार है तो फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, और एट डिस्काउंट रहेगा तो हम फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये वाला है एट प्रीमियम पे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 21 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस SPR। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो यहां डिवाइड करेंगे 100 प्लस SPR कितना है, बोलता है 5% प्रीमियम है। तो प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। ठीक है ना, और फेस वैल्यू है, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, फेस वैल्यू है 100, तो SPR कैसे निकालेंगे, ऐसे 100 का 5% 5 रुपया होगा, तो यहां पे लिख देंगे 5। तो ये फार्मूला सूट कर गया, फेस वैल्यू प्लस SPR। ठीक बात है। तो डिवाइड हो जाएगा आपका 21 लाख डिवाइडेड बाय 105, तो निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा। आप डिवाइड करिएगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा 20,000 डिवेंचर, 20,000 डिवेंचर निकल जाएगा। ठीक बात है। तो अब इस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, 1 गुना होगा फेस वैल्यू को लेकर के, 1 गुना होगा SPR को लेकर के। इसी नंबर से बॉक्स में भर दे रहा हूं। तो ये जो डिवेंचर है हमको देना कितना है, 21 लाख। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू होता है, तो फेस वैल्यू क्या होगा, 20,000 गुने फेस वैल्यू है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 लाख, और नीचे लिखेंगे SPR। SPR क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा फायदा है। कैसे फायदा है बताता हूं आपको।
ये आएगा 20,000 इंटू SPR है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1,20,2500। इसको मैं बॉक्स में भर दे रहा हूं ताकि आपको ये एंट्री थोड़ा अच्छे से दिख जाए, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, इसको भी बॉक्स में भर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अब ये फायदा कैसे हो गया आप समझ लो, 21 लाख मुझे देना है और 21 लाख के बदले में मैंने 20 लाख का ही सामान से फरिया लिया है, 20 लाख का ही सामान देके संतुष्ट कर दिया उसको, तो 1 लाख का मेरे को बचत हो गया ना, इसीलिए SPR 1 लाख में आ गया। ठीक बात है। अब इसी तरह क्वेश्चन आपको खूब करना है, तो 1 2 3 एंट्री में समेटा गया, तो आपको ये बेसिकली ये वर्किंग आना चाहिए, ये नंबर कैसे कैसे निकालना है ये आना चाहिए, है ना। इसके लिए और भी मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा तो आपको और भी बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, उसके बाद हम आते हैं आपके सामने। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वाला एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में क्या आएगा, इसमें तो कैपिटल रिजर्व निकाल के दिखाया हम लोगों ने तो उस वीडियो में गुडविल हम निकाल के दिखाएंगे, एक क्वेश्चन वो डील हो जाएगा। एक क्वेश्चन चूंकि एसेट खरीदेंगे और उसको उसके बदले में हम डिवेंचर इशू करेंगे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, वो तो देखने वाली बात है। तो 2-3 क्वेश्चन और होगा उस वीडियो में, कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब जगह फैलाइए। एग्जाम का समय है, एक दूसरे का मदद करिए, ये नहीं कि खुद देख लिए वीडियो अपने तक पहुंच गया बस देख के चुपचाप रह गए। हर जगह फैलाइए, सबको जरूरत है इस चीज़ों का। और फिलहाल आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि हमें भी काम करने में मन लगा रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिले कि चलो हम जो काम कर रहे हैं आगे लोग हमें भी सराह रहे हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब लोग को बोलिए सपोर्ट करने के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का अगला वीडियो में इसका और भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे ताकि आपको और भी बढ़िया समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है अदर देन कैश, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये बात आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का अच्छे से टेक केयर करिएगा, डिसरिस्पेक्ट उनका नहीं करिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।